नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ, कार्यक्रम वाइड एंगल है, तो बहुत सारे एंगल्स पर हम बात करते हैं। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम चिंतन-मनन करने वाले हैं, हमारे सखा डॉक्टर नितिन सारस्वत जी के साथ, जिसका संबंध धर्म से भी है और अध्यात्म से भी है। और कुछ लोग मानते हैं कि अध्यात्म का स्वतंत्र सत्ता होती है और धर्म जो है वो कहीं संकुचित कर देता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, बल्कि धर्म वो आधार है जिसको लेकर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए हम तैयार होते हैं। विषय को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत जी का। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर अशोक जी। तो धर्म के बारे में मैंने धर्म और अध्यात्म इसलिए कहा क्योंकि हम फिर सनातन परंपरा में जिस प्रकार से हिंदू धर्म को मुख्य आधार बनाकर बात कर रहे होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम धर्म कहते हैं तो ये जो विभिन्न धर्मों की परंपराएं हैं श्रद्धा के साथ में, जैसे ईसाई मत है या इस्लाम है या वो सब भी सम्मिलित हो जाते हैं। पर अभी मैं हमारी बातचीत को मुख्यतः भारत के संदर्भ में जो इंडिक रिलीजन कहते हैं, जिसमें थोड़ा बौद्ध आ जाएगा, जैन आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक कुछ चीज़ें उभयनिष्ठ हैं वहाँ पर, पूरी तरह नहीं है लेकिन। तो ये स्पष्ट करते हुए, मैं जब आपसे कार्यक्रम के पूर्व चर्चा कर रहा था, तो आपका भी ऐसा मन या आपका ऐसा मत है कहीं कि धर्म की पटरी अलग है और अध्यात्म की अलग है। पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि आप धर्म से क्या अर्थ लेते हैं? धर्म से अर्थ है जो आपको किसी एक संस्कार या किसी एक विधा के साथ बांध दे। तो आप जैसे ही किसी धर्म की बात करते हैं तो सामान्यतः आपको उस धर्म के रीति-रिवाज, कर्म-कांड, अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो जिस धर्म को मैं आध्यात्म से अलग मानता हूँ। बिकॉज़ जैसे आध्यात्म अपने आप में एक बहुत लंबी चौड़ी अ, ये तो उस पहले उसका जो आयाम है वो बहुत बड़ा है। जी, तो 1 ऐसे ही मिनट धर्म। क्षमा करें। तो जो धर्म की परिभाषा आप जैसी समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग उससे अलग ढंग से भी देखते होंगे। मुझे लगता है कि जो असहमति होती है वो वहाँ से ही प्रारंभ होती है कि हम धर्म को समझते क्या हैं। जैसे आपने कहा कि ये एक विशेष रीति-रिवाज इत्यादि, तो अगर आप वैदिक धर्म की बात करेंगे तो उसमें ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है और ये कर्म कांड इत्यादि भी हैं। तो एक बड़ा ही व्यापक उसका परिसर है, ऐसा कह दीजिए धर्म का। मैं जो कुछ बहुत हम बोलते सुनते रहते हो, कहते हैं कि धर्मो रक्षति धर्म, एक तो वो है कि, और दूसरा एक वो है कि आचारा प्रभवो धर्म। तो आचरण में जब तक नहीं आएगा तब तक वो धर्म कोई शोकेस की वस्तु रह जाएगी। तो इसलिए जब हम धर्म और अध्यात्म की बात करें तो हमें वहाँ तक जाकर देखना पड़ेगा कि धर्म का पालन करने वाले के साथ में अध्यात्म का क्या संबंध है। पर हम थोड़ा-सा और धर्म पे रहते हैं अध्यात्म से जाने से पहले। तो देखिए, मैं जैसे आपकी बात से समझ रहा हूँ, आपको कहीं ऐसा लगता हो या हमारे किसी दर्शक को कि कोई मंदिर नियमित रूप से जाते हैं या अमुक प्रकार की उपासना करते हैं वही धार्मिक है, तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारी परंपरा में। तो अम, थोड़ा-सा आप बताएँ कि आपने जो धर्म को समझा है वो शास्त्रों से समझा है या जैसा आपने लोगों से सुना वैसे समझा है? हम शास्त्रों की बात भी कर सकते हैं और हम सामान्यतः जैसे आपने शास्त्रों की बात की, तो एक तो ज्ञान मार्गी हैं जिनमें हम कई तरह के अद्वैत वेदांती अद्वैत मार्गी कह सकते हैं। हुँ, हुँ। एक आपके भक्ति मार्गी हैं। हुँ, हुँ। एक वेदों के ही कर्म कांड को फॉलो करने वाले लोग हैं। हुँ, हुँ। आप जैसे ही धर्म की परिपाटी पे चलेंगे तो आपको, जैसे आप स्वयं एक पुष्टि मार्ग की परिवार से आते हैं, तो आप जैसे ही एक मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए एक पहली चुनौती जो होगी वो उस मार्ग पर रहना होगी। आपका संस्कार इतना प्रबल हो जाएगा कि इसीलिए जो शैव हैं और वैष्णव हैं, जो इवन मैं तो सरप्राइज रह गया जब मेरे ही मित्र के बड़े भाई ने मुझसे कहा कि आदि शंकराचार्य से बड़ा पाखंडी ही कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आर्य समाज को मानने वाले थे। तो धर्म क्या करेगा, वो आपको अलग 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 हिस्सों में
एक तरह की एक बाध्यता पैदा करता चला जाएगा। अच्छा, अब और मैं आपकी बात समझ गया हूँ और हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे इसमें सहमत नहीं हूँ, हम लोग अलग-अलग तरह से देखते हैं। मैं आपका जो ये तर्क है ना, उसमें क्या है कि जिस तरह की समझ जैसे एक आपने अंधों के हाथी वाला नाटक देखा होगा, तो जो जहाँ से पकड़ रहा होता है उसको कहता हाथी तो सूंड है वही हाथी है, कोई टाँग है वो हाथी है, किसी ने अगर दाँत हाथी का पकड़ लिया तो वो कहेंगे। तो उस प्रकार से ये धर्म बड़ा व्यापक है। मुझे लगता है ये इसकी जो विशेषता है वो कई बार हमारे लिए थोड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न कर देती हैं और मैं चूँकि आपने पुष्टि मार्ग का उल्लेख किया, तो मैं पुष्टि मार्ग में जो यमुना जी के संबंध में मैं अभी कुछ अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ भी सर्वात्म भाव यानी चाहे आप अद्वैत से जाएँगे या जो भी वैदिक धर्म को आधार मानकर विकसित हुई परंपरा कह दीजिए, संप्रदाय कह दीजिए, उसमें मुख्य जो तत्व या लक्ष्य है, वो सर्वात्म भाव है। मैं 1 मिनट अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझसे सहमत हैं कि धर्म का पालन करना मतलब जैसे मैं मेरे पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा परिवार में पुष्टि मार्ग है। तो वो शैव मत से आते हैं, वो आचार्य शंकर की परंपरा से आते हैं और वो जो आर्य समाज वाले आपके मित्र ने कहा था, मैं निश्चित रूप से उनसे बहुत ही अम, रोषपूर्ण ढंग से नहीं, लेकिन मैं विनम्रता से असहमत हूँ, क्योंकि वो जैसे देख रहे हैं उनकी अपनी सीमा है। पर मैं यहाँ पर बात ये ला रहा था कि अ, हमारे जो संवित परिवार में भी ऐसा कहते हैं कि सर्वात्म भाव हमारा जीवन लक्ष्य है और ये सर्वात्म भाव पुष्टि मार्ग में भी कहते हैं। तो जो स्वरूप लेकर आप चलते हो, जैसे हमारे यहाँ साकार और निराकार दोनों की बात है, तो जो ओंकार की उपासना है, वो भी मान्य है। शैव की यानी ये पंचदेवोपासना तो वैदिक पद्धति का एक बहुमूल्य कह दीजिए या मतलब आवश्यक स्वरूप है। बहरहाल मैंने जो निवेदन करना था आपसे किया, क्योंकि मुझे स्पष्ट दिखता है कि धर्म आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है, उसके विकास में सहायक होता है। चलिए अब मैं इस प्रश्न को बदलता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ आप आध्यात्म से क्या समझते हैं? ठीक है, शायद वहाँ से हम कुछ सहमति निकाल पाएँ। चलिए क्योंकि तो धर्म को लेकर आपका संस्कार धर्म पे इतना मजबूत है कि आप धर्म के उस पक्ष को नहीं देख पा रहे, जो वास्तव में क्या करता है कि आपको एक पद्धति में बाँध देता है। और जो आध्यात्म है उसकी पहली शर्त ही ये है कि आपको पद्धति से मुक्त होकर स्वयं के भीतर झांकना हो। अच्छा देख अगर मैं गीता जीवन भर पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके सिरहाने जिंदगी भर गीता रखी रही, पर गीता वो कबीर की जो पंक्तियां हैं वो उन पर बिल्कुल सार्थक आज भी उतरती हैं कि बिना विवेक के गीता बाँचे, चेतन को नहीं लगे चुटकी। तो यहाँ जो विषय है वो ये है कि क्या धर्म इन मास जब हम बात कर रहे हैं तो मास की बात कर रहे हैं। बिरले ऐसे होंगे जो धर्म की राह पे चलते हुए भी आध्यात्म को पा जाएँगे, पर जो मासेस हैं, क्या उनके चेतन को चुटकी लग पाती है धर्म की राह पर रहते हुए? ये प्रश्न होना चाहिए। अब ये जो प्रश्न आपका है, उसका उत्तर देना तो इसलिए मुझे लगता है हम दोनों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मासेस के मन को टटोलने की पात्रता भी आप अध्यात्म के बिना विकसित नहीं कर नहीं कर पाएँगे। पर मैं तो जो आप चलिए प्रश्न ऐसे करते हैं कि आध्यात्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए एक पहले तो आप जो कह रहे थे ना श्रीमद् भगवद गीता वैसे, तो कृष्ण भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो ये नहीं कह रहे कि भई अलग-अलग जो धर्म जिस तरह से हम उनको जानते हैं उनको छोड़ दो। उसमें वो जो बात जिसको लेकर आपको आपत्ति है ना, वो वही कह रहे हैं कि जो ढर्रा है उसको छोड़ना है। मुक्ति का अर्थ ही ये है कि आप किसी एक प्रकार के आग्रह के साथ बंधे हुए नहीं होंगे। और जो अध्यात्म का एक जो सरल अर्थ मैं अभी आपके साथ अगर कहूँ, तो आप ये देह ही नहीं हो। ये वाला जो बोध है, वो आपको इस इंद्रिय जगत से जो अनुभूति संभावित है, उसके परे की अनुभूति के लिए खोलता है। तो वो भी वो एक परिभाषा हुई अध्यात्म की, ठीक है? और वो और सर्वात्म भाव एक ही है, क्योंकि जो एकत्व का भाव जैसे अद्वैत से हम बात करते हैं वो, और जो भक्त हैं जिनको कि सर्वत्र माधव दिखते हैं या सर्वत्र जो श्री राम के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है, तो वो सब मुझे तो एक ही लगता है।
आप स्वतंत्र हैं उसे एक ही देखने के लिए, और आध्यात्म की सबसे जो सुंदर बात है वो यही है कि आपको इसके लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने भीतर स्वयं को, अपने चित्त को, अपने विवेक को, अपने मन को, अपने विचारों को समझना आरंभ कर दें, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। अब यहाँ समस्या ये है कि बाहर से आया हुआ जितना भी ज्ञान होगा, वो उल्टा आपकी आध्यात्मिक यात्रा को में बाधा पैदा होने लगेगा, बिकॉज़ वो ज्ञान आप ओढ़ना शुरू कर देंगे। जो धर्म की पहली जी, मैं परिभाषा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपकी बात का मुझे कुछ उसको करना होता है काउंटर। जैसे आपने कहा कि अपने में चिंतन करना और जो है, तो वो भी एक प्रकार की पद्धति होगी ना जिसको आप धर्म के नाम पर नकार रहे हैं। और ये जो आपका इंटरप्रिटेशन है कि बाहर से आया हुआ ज्ञान, वो बाहर से आया हुआ तो जब तक आपका अपना नहीं है तब तक तो वो आपका है ही नहीं। बल्कि यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो आप मन के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं, उसी को एड्रेस करती पूरी भगवत गीता उसी को एड्रेस करती है। मन के बारे में नारायण, थोड़ा-सा एक क्षण के लिए रुकिए ठीक और है, अपने अपने आग्रह को एक तरफ हटा के देखिए। ठीक है। एक क्षण के लिए तटस्थ भाव से देखिए कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि धर्म के मार्ग से आध्यात्म तक पहुँचना संभव नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा है। आध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें बिना किसी मार्ग के भी आप पहुँच सकते हैं। सिर्फ समस्या ये है कि जब जो साधन है वो साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कई बार साध्य के गौण हो जाने की संभावना बहुत अधिक बड़ी हो जाती है। धर्म में केवल यही एक आपत्ति है कि कई बार साधन जो है वो साध्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम रूढ़ी में, परंपरा में, उनमें अटकते चले जाते हैं, विशिष्टता के भाव में। क्योंकि होने को तो अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो भी भक्ति का आरंभ ही आपके अहंकार के और अपने स्वरूप के को समाप्त कर देने से होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता। और इसीलिए एक विशेष वर्ग में, एक विशेष तरीके से, एक तरह की पूजा करना वगैरह वगैरह, उसमें यदि आप अटकते चले जाएंगे तो आपकी धार्मिक उन्नति और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भिन्न भिन्न होते चले जाएंगे। तो यहाँ विरोध नहीं है, केवल एक बात का एक जो मेंशन है वो ये है कि यदि आप कर्म कांड में अटक गए, यदि आप केवल हवन में अटक गए, कभी यदि केवल आप अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत में कौन सा महान है इसमें अटक गए, तो ये संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी जब तक हम धर्म की अलग अलग मार्ग पे चलेंगे। धर्म भी हमको आध्यात्म तक पहुंचा सकता है, पर एक सामान्य जन में यदि आध्यात्म की पहला इनिशिएशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म आपको करना है, तो सबसे पहले आपको उसे अपने भीतर उतरना सिखाना पड़ेगा। अब अपने भीतर उतरने के लिए आप जो विधि ले सकते हो, पर शर्त यही है कि जो मार्ग है वो साध्य से अधिक महत्वपूर्ण ना हो जाए आपका। जैसे अगर आपने कीर्तन ही आरंभ कराया तो कीर्तन में ना अटक जाए, वो स्वयं के भीतर उतर रहा हो। वो मूर्ति के सामने बैठा है और रो रहा है तो बस कहीं यही एक प्रलाप ना चलता रहे, वो इसके बियॉन्ड जा सके। अब आप कोई भी मार्ग ले लीजिए, आध्यात्म की यही खूबसूरती है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी दिशा से आते हैं, जब तक वो धर्म और दिशा में आप अटक नहीं जाते, तब तक आपने कुछ पढ़ा हो या कुछ भी नहीं पढ़ा हो या सब कुछ पढ़ा हो, एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सबके लिए बराबर खुला है। तो इसमें आपको ये प्रसन्नता होगी कि नहीं, लेकिन मैं आपकी पूरी बात जो आपने कही, मेरा कोई आग्रह ऐसा नहीं है कि जो मुझे आपसे अलग करता। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। मेरा जो मूल मंतव्य था, जो प्रामाणिक रूप से धर्म का स्वरूप है, वो तो आध्यात्मिक दृष्टि के लिए हमको तैयार करने में बहुत सहायक है। मैं सिर्फ वो कह रहा था, क्योंकि कई बार हम ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, आपने कहा, देखिए अपवाद तो बहुत होते हैं और हर एक मनुष्य की समझ, जैसे नितिन जो हैं, उनको भी लोग अलग-अलग तरह से समझते होंगे। वो तो एक मनुष्य है, वो क्या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो वाली बात है। तो जब एक व्यक्ति के प्रति इतनी भ्रांतियाँ हो सकती हैं, तो ये तो इतना बड़ा व्यापक स्वरूप वाला धर्म है, उसमें तो स्वाभाविक है।
तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आके मैं आपसे असहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अब मुझे ये निवेदन करने दीजिए कि चाहे आपने जो बात कही थी, जहाँ से आप आध्यात्मिक चेतना की बात के विकास की संभावना देखते हैं कि आपको अपने भीतर जाना है। तो मैं जब भगवान रमन महर्षि को देखता हूँ, तो वो भी हू एम आई उसको लेके चलते हैं, और श्री कृष्ण जब श्रीमद् भगवद गीता में, तो वो मुझे जान जब कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो ये यहाँ सब मैं हूँ, ये सब आके, तो मुझे लगता है कि अध्यात्म जो सनातन धर्म का मूल स्वरूप है, उसके साथ तो जुड़ा हुआ ही है, और आध्यात्मिक विकास हुए बिना तो धार्मिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसा है। क्योंकि अब मुझे थोड़ा-सा और अनुमति आपकी लेके, तो जो धर्म या धार्मिक होने के साथ में करुणा, दया, ये सब जो बातें आती हैं, संवेदनशीलता, ये सब, अब वो आप कहोगे कि ये तो मंदिर भी जाता है, सब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ धर्म। गाड़ी है, आपको कहीं पहुँचाने के लिए, आपने कहीं भिड़ा दिया भिड़ा दिया, तो गाड़ी की गलती नहीं है। बहरहाल, जी। देखिए, धर्म की गलती कोई नहीं कह रहा है। दुन संसार के सभी धर्म जो हैं, वो बनाए तो इसीलिए गए थे कि आप एक कॉमन मैन जो है, कॉमन ह्यूमन, वो भी स्वयं तक पहुँचे। वो केवल सेंसरी प्लेज़र्स में अटक के ना रह जाए। हुँ। पर अब मैं आपको एक छोटा-सा निवेदन करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल तटस्थ भाव से इसको देखिएगा, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि भगवत गीता के प्रति आपका बहुत अगाध श्रद्धा है। भगवत गीता का मैंने भी खूब अध्ययन किया है। पर आपको कितने लोग भगवत गीता के उस श्लोक को कोट करते आज तक मिले हैं, जिस श्लोक में भगवत गीता स्वयं कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो लोग उस ज्ञान तक पहुँच जाते हैं, उनका वेदों या बाकी सबसे केवल उतना ही संबंध रह जाता है जितना सागर का नदी से, उतना ही महत्व रखती है। कितने लोग आपको ऐसे मिले हैं जो वेद के इस ब्रह्म विद्या के इस हिस्से पे आके अटकते हैं और कहते हो हाँ मुझे यहीं पहुंचना है, मुझे ये जो पूजा पद्धति है, पद्धति के बियॉन्ड जाना है। क्योंकि अगर आप पूजा को ही देखेंगे, भक्ति मार्ग को देखेंगे, तो भक्ति मार्ग में भाव समाधि का बहुत महत्व है। कितने लोग आपको भाव समाधि के उस रूप, जो मीरा के बारे में हमने कहानी सुनी है कि वो उस मूर्ति में समा गई, वो मूर्तिमय हो गई, उसकी ओर जाते हुए दिखाई देंगे। समस्या सिर्फ ये है कि कर्म कांड जो है वो आदमी को कर्म की जो बेल है उसमें और बांधता चला जाता है। और यही इतना सा एक पार्ट है। अगर इसका समाधान जो भी निकाल लेगा, और यही पार्ट इसीलिए समाधि को भी उन्हें अंत में निर्विकल्प समाधि पे बात करनी पड़ी, सम्यक समाधि की बात करनी पड़ी। हम जब भी पद्धति में अटक जाएंगे, हम जब भी रूपकों में अटक जाएंगे, तो हम आध्यात्म से भटकते चले जाएंगे। हम फिर क्या क्या होगा कि हम केवल एक तरह का एक एक न्यू वर्ल्ड ऑफ रिलीजन अपने लिए क्रिएट कर लेंगे, और ये हमें ये मिथ होते होने लगेगा कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हैं, वो अपने आप में सही होते हुए भी, जिस जगह से मैं इस विषय को देखता हूँ, धर्म और अध्यात्म के संबंध के बारे में, वहाँ पे मैं अगर ये कहूँ कि कई बार आप अपने आप को घोषित तो वैज्ञानिक करते हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान किए बिना किसी चीज़ को नकार देते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हुए धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी अश्रद्धा व्यक्त कर रहे होते हैं, तो हम कई बार ऐसा कर रहे होते हैं, और अम, अब कोई नहीं समझ पा रहा है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम प्रयत्न किए बिना उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि धर्म अध्यात्म के मार्ग में रोड़ा है, या या समझिए। हाँ, बोलिए। धर्म आध्यात्म के मार्ग में रोड़ा नहीं है। धर्म के मार्ग से ही, इसी मार्ग से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ये सोच रोड़ा है। और धर्म के मार्ग पे चलते हुए स्वयं के भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसे देखने की जगह केवल उस कर्म कांड विधि विधान
उसमें अटक जाना रोड़ा है। इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। दोष मानवीय प्रवृत्ति का है। जैसे आध्यात्म भी वही है, इसीलिए उसे कहा गया कि ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा कि जो शराब बनाई बन है, शराब जो है वो भी ईश्वर की देन है और मैं भी ईश्वर की देन हूँ, तो ईश्वर की देन को पी ले तो कोई समस्या नहीं है। तो वो उल्टा आध्यात्म के नाम पर चलते-चलते, आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर चलते-चलते भी अपने आप को फँसा सकता है। यहाँ समस्या सिर्फ ये है कि अगर वो फँसाएगा अपने आप को, तो उसे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जबकि वहाँ पे वो फँसेगा भी और सोशली एक्सेप्टेड भी रहेगा। एक व्यक्ति समाज में बहुत ऊंची दृष्टि पाएगा यदि वो रोज हवन करता हो, रोज मंदिर जाता हो, सभी कर्म कांडों का पालन करता हो, चारों आश्रमों व्यवस्था में रहता हो, पर कोई उससे पूछेगा नहीं कि तेरे भीतर क्या बदला, देखिए क्योंकि ऐसा है समाज कि की जी प्रति के हिसाब से वो जीवन जी रहे हैं। जी, जी देखिए ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में अभी मुझे ठीक से संदर्भ नहीं याद आएगा पर आपको ईश्वर की अनुभूति हुई कि नहीं, इसका जो अंतिम प्रमाण है वो आपके हृदय में ही है। तो जो बात आप अध्यात्म की दृष्टि से कह रहे हैं, वो उस बात की मान्यता हमारा धर्म देता है। क्योंकि जो समाज को दिखावा है, वो तो दिखावा है, वो छलावा है। बल्कि जो माया माया की बात आती है, वो तो स्वयं यही कह रहे हैं कि ये सब माया है। पर वो सत्य के पथ के बारे में जो धार्मिक बातें हैं, उसको लेकर मैं समापन से पूर्व 2 चीज़ें कोट करना चाह रहा हूँ आपकी अनुमति लेके, जिसमें से एक तो उपनिषद का वाक्य है, तमेम तमेव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तमसा अनाशकेन। तो इसका ये मैं जिस पुस्तक से कोट कर रहा हूँ उसमें अंग्रेजी अनुवाद भी दे रखा है। स्वामी जी की किताब है स्पिरिचुअल लिविंग। द सीकर्स ऑफ ट्रूथ स्ट्राइव टू नो इट थ्रू द स्टडी ऑफ वेदास यज्ञ दान तपस रिनंसिएशन etc. This also asserts that life's goal, the winning of perfect freedom, perfect bliss, and perfect wisdom consists in this supreme knowledge. तो एक तो ये हुआ। अब ये भी जो बातें हैं वो एक बार पढ़ते ही समझ में आती नहीं आती नहीं है। लेकिन धर्म के बारे में मैं आपकी अनुमति से श्रीमद् भगवद गीता का एक जो श्लोक है उसको भी स्पर्श करना चाह रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवान। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि की बात हम करें, मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ दूं। ये छठे अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसमें तो कहा कि द डूअर ऑफ द ऑस्पिशियस एक्ट माय डियर नेवर कम्स टू एन इविल एंड। और ये जो स्वल्पमस्य धर्मस्य है त्रायते महतो कि इवन अ लिटिल बिट ऑफ दिस धर्मा व्हेन प्रैक्टिस्ड सेव्स वन फ्रॉम ग्रेट फियर। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। तो अब बात क्या है कि हम धर्म का क्या अर्थ ले रहे हैं, वहां पर मुझे लगता है हम दोनों के बीच का जो असहमति वाला स्थल है वहां से निकल के आ जाता है। जब प्रामाणिक रूप से हम अब इसमें फिर गुरु परंपरा जो है हमारी सनातन संस्कृति में, जो कृष्ण भगवान को भी जब गुरु रूप में अर्जुन देखते हैं तब ये ज्ञान प्रारंभ होता है। तो वैसा समर्पण होगा नहीं तो धर्म को हम कुछ भी अलग समझ लेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं और ले जाए दिशा ही बदल जाए, गोल पोस्ट देखिए ही चेंज हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आध्यात्म में ना आपको किसी गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। आध्यात्म की यात्रा करने के लिए आपको संस्कृत आने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने अब एक भी संस्कृत का श्लोक पढ़ने से अपने आप को बचाया, क्योंकि मैं केवल एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि एक निपट गंवार व्यक्ति, जिसे संस्कृत नहीं आती, जिसके पास ज्ञान का कोई भंडार नहीं है, जिसके पास कोई गुरु नहीं है, वो भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगा सकता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसके आध्यात्मिक चेतना जागने की संभावना एक चारों वेद और गीता पाठी से कहीं अधिक है, अच्छा क्योंकि ये वो जो आपका शुद्ध भाव में स्वयं से कनेक्ट कर सकता है। उसे उसे उसके ऊपर ये जो बोझ है ना ज्ञान का, ये नहीं रहेगा। अच्छा आप जो ज्ञान ये के बोझ देखिए को आप मुझसे कह रहे थे कि आप अपना आग्रह छोड़ दो, लेकिन आपने अपना आग्रह पकड़ा हुआ है और वहीं से हम इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रारंभ इसीलिए हुए थे। आप जिसे मेरा आग्रह कह रहे हो वो मेरी समझ के विकास करने की यात्रा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं धर्म को पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन जितना-जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है वो तो बहुत सहायक है और
मैं उसको कितना पालन कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, वो अलग-अलग साधक पर निर्भर करेगा। और जो आपका ये कहना कि अपने आप हुई होगा इत्यादि, तो आप मुझे बताइए कितने लोग एनलाइटेंड आपको दिख रहे हैं? ये जो मतलब देखिए बच्चा चलना सीखता है, तब भी उसको माँ हाथ पकड़ के सिखा रही होती है। तो मनुष्य के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जिसने जाना है अगर उससे हमें कुछ संकेत मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता लगता है उसमें कोई आपत्ति की बात है, पर आपको लग भी सकता है। आपत्ति किसी भी चीज़ में नहीं है। आपत्ति इसमें नहीं है कि आप वेद पढ़ते हैं, आपत्ति इसमें नहीं है कि आप गीता पढ़ते हैं या आपके गुरु हैं, इसमें किसी में आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस विचार के साथ है कि ऐसा होने पे आप श्रेष्ठ हो गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप स्वयं इसके बिना भी स्वयं का अध्ययन कर सकते हैं, तो आप आध्यात्मिक यात्रा को इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ-साथ एनलाइटनमेंट एक वर्ड है। एनलाइटन होना ज़रूरी नहीं है। यदि मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ कर दिया, तो मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर का संतोष और मेरा ज़िंदगी को देखने का और जीने का जो तरीका है, वो बेहतर होता चला जाएगा। और अगर यही कोई व्यक्ति ऐसा कहता है और इसमें केवल वो स्वयं अपने आप को आके वो कहे मैं अपनी धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ये कर पा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल नमन करूँगा और कहूँगा आपके लिए यही आध्यात्म है। हुँ, पर तो मैं देखिए जी, अध्यात्म की खिड़की को धर्म पर बंद नहीं कर देना चाहता हूँ। मैं उसे खुला रखना चाहता हूँ उनके लिए भी जो गीता नहीं जानते, ये अब जिनको संस्कृत नहीं आती, ये जिन्होंने ये भगवत देखिए ये जो है ना भगवत ये प्राप्ति बहुत का प्रयास नहीं किया। देखिए ये बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि आप खुला रख सको या आप बंद कर सको, पर हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो हम प्रामाणिक रूप से धर्म कहाँ ले जा रहा है, उस संदर्भ को छूने का प्रयास कर रहे थे। तो एक स्तर पर हम असहमत होते हुए भी सहमत हैं और अ, मुझे नहीं लगता है जो विविधता है ना, जैसे अलग-अलग स्वरूपों के साथ में आप अपने इष्ट अपने स्वभाव के अनुसार और इतनी विविधता, इतने सारे ग्रंथ हैं, तो हर एक के लिए और विवेकानंद को याद कर लें तो वो कहते थे इनफाइनाइट तक पहुँचने के लिए इनफाइनाइट पथ हो सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है वो मैं जिसको या सो कॉल्ड जिसको लोग धर्म कहते हैं, उसके अंदर भी उसके अंदर भी वही आया हुआ है जो आप बाहर से कह रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। पर अगेन डिपेंड करता है हम कहाँ से देख रहे हैं। तो मुख्य बात ये है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पे हम लोग फिलहाल बातचीत को समाप्त करने का समय आ पहुँचा है इसलिए कर देते हैं। चलते-चलते आप 30 सेकंड में कुछ जोड़ना चाहें तो अंतिम शब्द आपके। बस यही कि जो आध्यात्म है, वो पूर्णतः स्वयं को और अपने जीवन को समझ पैदा करने की शुरुआत है। तो आप किसी भी माध्यम से अपने आप को, अपने विचारों को, अपने जीवन को और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को यदि समझ सकते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। वो आप कोई भी तरीका ले लें। तो मैंने कहा था कि अंतिम शब्द लेकिन अंतिम शब्द धन्यवाद के मुझे देते हुए पूर्ण मदद जो है हमारा शांति मंत्र, उसमें भी यही कहा है कि पूर्ण में से पूर्ण निकला है, तो वो जो पूर्णता का भाव जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो जिसको मैं धर्म कहता हूँ, वो भी ये आश्वासन देके जा रहा है कि नितिन के अंदर भी वही है। चाहे जो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उसके अंदर भी वही है। बल्कि जो जैसे जहाँ है वो पूर्ण है, ऐसा बात लेते हुए हम बात को पूर्ण कर देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद है आपका, बहुत ही आनंद हुआ। धन्यवाद आपका। जय श्री